जय सीताराम। श्री रामचरितमानस रहस्य के पिछले भाग में हमने महर्षि याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी के मध्य के संवाद पर चर्चा की थी। आज यहाँ इस वीडियो में हम माता सती के चरित्र पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, भरद्वाज जी के प्रश्न करने पर कि राम कवन प्रभु पूछहूँ तो ही, हे प्रभु राम जी कौन है, निर्गुण है या सगुण है? श्री याज्ञवल्क्य जी उनको राम कथा सुनाना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि राम जी की जो यह कथा है, यह कथा निज संदेह मोह भ्रम हरनी है, यानी सब प्रकार के संदेहों को, भ्रमों को दूर करने वाली है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, एक बार की बात है। प्रभु कब की? तो कहा कि त्रेता युग की बात है। शिवजी माता सती के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां कुंभज ऋषि से शिवजी और माता सती ने राम जी की कथा सुनी। कथा को सुन करके जब शिवजी माता सती के साथ कुंभज ऋषि के उस आश्रम से निकले तो उनके मन में राम जी के दर्शन की अभिलाषा जागृत हो गई। हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होय। शिवजी बार बार हृदय में यही विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से दर्शन हो। प्यारे साथियों, यह सूत्र बड़ा ही सुंदर है। किसी ने पूछा कि कथा सुनने का फल क्या है, तो गोस्वामी जी ने कहा कि कथा सुनने का फल तो वस्तुतः भगवान के दर्शन की अभिलाषा का भीतर जागृत हो जाना ही है। अच्छा, कथा तो हम लोग भी सुनते ही हैं, आए दिन सुनते हैं, लेकिन क्या हमारे भीतर भगवान के दर्शन की लालसा जागती है क्या? अभिलाषा जागती है क्या? इस पर हमको विचार करना चाहिए। अगर जागती है तो फिर हमारा कथा सुनना सार्थक हुआ, और अगर नहीं जागती तो सच पूछिए तो अभी हमने सुनकर भी वस्तुतः सुना नहीं। अब आगे वर्णन आता है कि भगवान राम उसी समय दंडकारण्य की वन की लीला कर रहे थे। रावण छल से सीता जी का अपहरण कर लेता है और राम जी उनके वियोग में खूब विलाप कर रहे हैं। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सबसे सीता जी का पता पूछते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। शिवजी जब यह दृश्य देखते हैं तो भगवान का दर्शन किए बिना रह नहीं पाते, और तब गोस्वामी जी लिखते हैं कि शंभु समय ते ही राम ही देखा। उस समय भगवान शंकर ने राम जी को देखा तो उपजा ही अति हर्षु विसेखा। उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ और भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, अकुसमय जानी न कीन्ही चिन्हारी। शिवजी ने शोभा के समुद्र प्रभु को आज नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया, क्योंकि शिवजी के मन में भय था कि गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। मेरे प्रभु ने गुप्त रूप में अवतार लिया है, कहीं मेरे आलिंगन करने से, परिचय करने से लोग अगर जान गए तो प्रभु की लीला में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, और ऐसा करना उचित नहीं है, उचित नहीं है। इसलिए शिवजी तो भैया जय सच्चिदानंद जग पावन कह करके बार बार आनंद से पुलकित हो करके सती जी के साथ प्रभु को प्रणाम कर वहां से चल पड़ते हैं। अब सती सो दशा शंभु कै देखी। जब सती जी ने शिव जी की उस दशा को देखा तो उर उपजा संदेह विसेखी। उनके मन में बड़ा भारी संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन सोचती हैं
कि शिव जी की वंदना तो सारा जगत करता है, वे तो जगत के ईश्वर हैं, जगदीश्वर हैं। देवता, मनुष्य, मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। भला उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर के प्रणाम क्यों किया? तो इस प्रकार का संदेह उनके मन में हुआ और वे सोचती हैं कि उसकी शोभा देख करके वे इतने प्रेम में डूब गए कि अभी भी वह प्रीति जस की तस उनके हृदय में बनी हुई है। आखिर बात क्या है? भला जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा है और जिसे वेद भी नहीं जानते, नेति नेति कहकर के प्रणाम करते हैं, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद, सो कि देह धरि होई नर, अजाहि न जानत वेद। अब फिर क्या था कि अंतर्यामी शिवजी तो सब जानते ही हैं। वे समझ गए कि हो ना हो सती जी के मन में भगवान को लेकर के संदेह उत्पन्न हो गया है। इसलिए सती जी को समझाते हुए वे बोले कि हे सती सुनो, जिनकी कथा हमने कुंभज ऋषि से सुनी और जिनकी भक्ति मैंने उनको प्रदान की, वे वही मेरे इष्ट देव रघुवीर हैं। हे सती, ज्ञानी जन, योगी और सिद्ध जन जिनका निरंतर निर्मल चित्त से ध्यान करते हैं, वेद पुराण जिनको नेति नेति कह करके प्रणाम करते हैं, तथा जो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, वे ही परम स्वतंत्र भगवान भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि रूप में अवतरित हुए हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम अजासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। यद्यपि शिव जी ने सती जी को समझाने का भरसक प्रयास किया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब शिव जी ने सती जी से कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। सती, अगर तुम्हारे मन में इतना ही संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? शिव जी ने सोचा कि मेरे समझाने पर भी सती का संदेह दूर नहीं हुआ। लगता है कि आज विधाता ही उलटे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। वे मन ही मन भगवान को प्रणाम करके निश्चिंत हो गए। उनके पवित्र नाम का स्मरण करने लगे कि भैया होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। होना तो वही है जो राम जी चाहते हैं, फिर किस बात की चिंता, अस कही लगे जपन हरि नामा। भगवान का नाम स्मरण करने लगे। उधर भगवान की परीक्षा लेने के लिए सती जी पहुंची और सीता जी का रूप धारण करके मार्ग में बैठ गईं। अब भगवान से भला क्या छिपा है? भगवान ने जब यह देखा तो मुस्कुराकर, रघुनाथ जी ने मुस्कुराकर हाथ जोड़कर कोमल वाणी से कहा कि माता, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? कहिए तो वृषकेतु शिवजी कहाँ हैं? माता सती ने जब यह सुना तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचु। उनको बड़ा संकोच हुआ और वे चुपचाप डरती हुई शिव जी के पास चली आईं। यहाँ शिव जी ने मुस्कुराकर कुशल पूछकर, कैसी हो, ठीक हो? जब उनसे यह पूछा
कि सती बताओ तो तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली। देखो सारी बात सच सच बताना। तब सती जी ने शिव जी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामी, मैंने तो कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर बस आपकी ही तरह प्रणाम किया और चली आई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। प्यारे साथियों, कितना ही घनिष्ठ संबंध, गहरा संबंध क्यों ना हो, अगर उस संबंध में अविश्वास उत्पन्न हो जाए या दुराव छिपाव आ जाए तो फिर उस संबंध का निर्वाह नहीं हो पाता। आज आप देखें कि आए दिन जो हमारे संबंध टूट रहे हैं, उनके टूटने के पीछे कहीं ना कहीं कारण हमारा और आपका झूठ बोलना ही है, एक दूसरे पर विश्वास ना करना ही है। हम प्रेम तो करते हैं, अपने आप को प्रेमी कहते हैं हम लोग, और प्रेम करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। हम प्रेम तो करते हैं लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ते। ये कैसा प्रेम है जहां झूठ ही झूठ है, जहां विश्वास नहीं है। प्यारे साथियों, प्रेम वहीं पलता है जहां विश्वास होता है, सत्य होता है। इसलिए विश्वास करना सीखें, सत्य बोलना सीखें, तभी आप अपने संबंधों को, प्रेम को बचा पाएंगे। शिव जी ने ध्यान करके देखा तो वे सब जान गए। उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद हुआ, दुख हुआ कि सती कीन्ह सीता कर बेशा। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। उन्होंने सोचा कि अब यदि मैं सती से प्रीति करता हूँ तो मिटई भगति पथु होई अनीति, भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ा भारी अन्याय होगा। इसलिए यद्यपि प्रकट रूप में शिव जी ने कुछ नहीं कहा सती जी से, क्योंकि प्रकट रूप में कहते तो सती जी को दुख होता, और सती जी को दुखी शंकर जी कर नहीं सकते। इसलिए प्रकट रूप में कुछ नहीं कहा, किंतु उनके हृदय में सती जी के इस व्यवहार से बड़ा भारी संताप हुआ और अंत तो गत्वा भगवान का स्मरण करके शिव जी ने सती जी का त्याग कर दिया। फिर शिव जी समाधि में चले गए और यहाँ उनके पीछे माता सती का एक एक दिन एक एक युग के समान बीतने लगा। युग सम दिवस सिराही। उनके हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। अपनी करनी को याद करके उनका हृदय भीतर से जल उठता है। वे समझ गईं कि शिवजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मुझे दुख होगा इसलिए प्रकट में उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन हो ना हो उन्होंने मेरा त्याग कर दिया है। वे व्याकुल हो उठी, कुछ कहते नहीं बनता, बस हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आमे की तरह जलता है। सच है, पिया वियोग सम दुख जग नाही। प्रिय के वियोग से जो दुख होता है ना, उससे बढ़कर दुख संसार में कुछ भी नहीं है। सती जी किसी से कुछ नहीं कहती, कहें भी तो किससे कहें। कैलाश पर कोई है भी तो नहीं सुनने वाला जो उनके मन की इस व्यथा को समझ सके। इसलिए वे मन ही मन राम जी का स्मरण करती हैं, भगवान का स्मरण करती हैं और कहती हैं कि जौं प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा, तौ मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटहु बेगी देह यह मोरी। हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह जो यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, भक्त वत्सल हैं, अगर सच है
तो प्रभु मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि मेरी यह देह अब जल्दी ही छूट जाए, क्योंकि शिव के बिना सती का कोई अस्तित्व नहीं प्रभु, कोई अस्तित्व नहीं। समय बीतता है और फिर 27,000 वर्षों के लंबे वियोग काल के बाद वह दिन आ जाता है जब शिवजी समाधि से जागते हैं। माता सती शिवजी के चरणों में प्रणाम करती हैं। शिवजी उनको बैठने के लिए अपने सम्मुख आसन देते हैं और फिर भगवान हरि की रसमयी रसयुक्त सुंदर मधुर कथाएं सुनाने लगते हैं। उसी समय सती जी के पिता दक्ष को ब्रह्मा जी सब प्रकार से योग्य जानकर प्रजापतियों का नायक नियुक्त करते हैं, प्रजापतियों का राजा उनको बनाते हैं। और जिसकी प्रसन्नता में फिर दक्ष जो है एक बड़ा भारी यज्ञ आयोजित करते हैं। उस यज्ञ में सभी पहुंचते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को छोड़ करके सभी उस यज्ञ में आमंत्रित होते हैं। माता सती के मन में भी भाव आता है कि अच्छा अवसर है, चलना चाहिए। माँ से, बहनों से, पिताजी से भेंट हो जाएगी। कितने दिन बीत गए, उनका मुख नहीं देखा। बचपन की स्मृतियां आंखों के सामने खेलने लगती हैं। भीतर का प्रेम बाहर उमड़ पड़ता है। वे झट से शिव जी के पास जाती हैं और कहती हैं कि प्रभु, पिता के घर बड़ा उत्सव है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी हो आऊं। अब मिलना हो जाएगा प्रभु, बहुत दिन हो गया। शिव जी ने कहा कि सती, बात तो तुमने ठीक कही और मुझे भी अच्छी लगी तुम्हारी बात, लेकिन प्रजापति दक्ष ने न्योता नहीं भेजा है। वे अब भी हमसे नाराज हैं। यद्यपि माता पिता के घर, गुरु के घर, पिता और स्वामी के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन जहाँ हमारे जाने से विरोध हो वहाँ जाना उचित नहीं है। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइए बिनु बोले हूँ न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। तो शिव जी बहुत प्रकार से सती जी को समझाते हैं, किंतु भावीवश वे पुनः उनकी बातों को नहीं समझ पाती। शिव जी फिर अपने मुख्य गणों के साथ अंततो गत्वा उनको विदा कर देते हैं। माता सती बड़े उत्साह से सबसे मिलन की आस लेकर के जब अपने पिता के घर पहुंचती हैं, अपने घर पहुंचती हैं, तब पिता के डर के मारे कोई उनकी आव भगत नहीं करता। एक माता ही है जो प्रेम पूर्वक बड़े आदर से आकर के मिलती हैं, माता सती को हृदय से लगाती हैं। पिता तो उनको देखते तक नहीं, क्रोध से जल उठते हैं सती जी को देख करके। कुशल पूछना तो दूर की बात रही, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, असति ही बिलो की जरे सब गाता। तब सती जी सोचती हैं कि भैया यहाँ से चलना ही चाहिए, चलना ही ठीक होगा, लेकिन चलते चलते यज्ञ का दर्शन तो कर लूं। और जब वे दर्शन करने के लिए पहुंचती हैं तो वहां शिवजी का भाग उन्हें कहीं नहीं दिखाई पड़ता। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु प्रभु अपमानु समुझि उर्दहेऊ। तब शिवजी ने जो कहा था चलते समय, वह उनकी बात सती जी को स्मरण हो आती है, समझ आती है। अपना अपमान तो वे भूल जाती हैं, पी जाती हैं, लेकिन शिवजी का ऐसा अपमान देखकर के उनका हृदय भीतर तक जल उठता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि उस समय माता सती ने पूरे सभा को संबोधित करते हुए कहा
कि हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, कान खोल करके सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिवजी की निंदा की है अथवा सुनी है, उन सबको उसका फल अभी तुरंत ही मिलेगा। मेरा पिता भी भली भांति पछताएगा। मेरी बात याद रखना कि जहाँ संत का, शिवजी का और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का अपमान हो, जहाँ उनकी निंदा कही अथवा सुनी जाए, अगर अपना बस चले तो वहाँ उस निंदा करने वाले की जीभ काट लेना, अन्यथा कान मूंद करके वहां से भाग जाना। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असी मर जादा, काटिए तासु जीभ जो बसाई, शवन मूंदी नत चलिए पराई। अरे शिवजी तो जगत के ईश्वर हैं, जगत के आत्मा हैं, जगत पिता हैं। अरे सबका हित करने वाले हैं, बिन मांगे ही सब कुछ देने वाले हैं। लेकिन मेरा यह मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है। कितने दुख की बात है कि मेरा यह शरीर इस दक्ष के वीर से ही उत्पन्न है। अरे इसने तो मुझे भी दोष का भागीदार बना दिया। अरे इस दोष को लेकर के अब मैं जीवित नहीं रह सकती, जीवित नहीं रह सकती। माता सती उस समय जो करती हैं, उस दृश्य को देख करके हाहाकार मच जाता है। वे संकल्प करती हैं, हे समस्त दिशाओं सुनो, मैं अभी इसी क्षण चंद्रमौली वृषकेतु शिवजी को हृदय में धारण करके इस अधम शरीर का त्याग करती हूं, त्याग करती हूं। माता सती के इस प्रकार संकल्प करते ही प्यारे साथियों, उनका शरीर उसी क्षण योग अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। यह दृश्य देखकर सभी हाहाकार करने लगते हैं। शिवजी के गण यज्ञ का विध्वंस करने लगते हैं। जब समाचार शिवजी के पास पहुंचता है तो वे क्रोध में भरकर वीरभद्र को भेजते हैं और उसके बाद वीरभद्र जो कुछ करते हैं वह सब आप लोगों को मालूम ही है, कथा आप लोग जानते ही हैं। माता सती मरते समय भगवान हरि का स्मरण करती हैं और कहती हैं कि प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, हर जन्म में मेरा अनुराग शिवजी के चरणों में ही हो। प्यारे साथियों, माता सती का यह चरित्र जो मैंने आपको सुनाया, यह अनुरागी चरित्र है, प्रेम से भरा हुआ चरित्र है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि कितना ही ऊंचा प्रेम क्यों ना हो, जब उसमें दुराव छिपाव आ जाता है ना, अविश्वास पैदा हो जाता है, तो फिर वह टिक नहीं पाता। इसलिए गोस्वामी जी सत्य ही कहते हैं कि दूध से मिलकर जल एक हो जाता है, दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। लेकिन कपट रूपी खटाई के पड़ते ही दूध अलग और पानी अलग। इसलिए माता सती के इस चरित्र से हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर हम प्रेम करें तो कपट ना करें, नहीं तो देखते ही देखते हमारा सुखी संसार कब नष्ट हो जाएगा हम जान भी नहीं पाएंगे। जय सीताराम।